अल्लाह पे है मेरा, कामयाबी तो वो देता है। पाकिस्तान की तारीख में इस तरह पब्लिक नहीं निकलेगी जो इस मार्च पे निकलेगी। इमरान खान ने हुकूमत को डेडलाइन देने के साथ साथ ये मुतालबा भी किया कि एक शख्स की तैनाती से पीटीआई रहनुमाओं, सहाफियों और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है और इससे इदारों की बदनामी हो रही है, इसलिए इस शख्स को ओहदे से हटाया जाए। मुझे पता है कि जब से एक आदमी की पोस्टिंग हुई है इस्लामाबाद में, इस तरह की चीज़ें होनी शुरू हो गई हैं। ये जो सारे तशद्दुद के केस है, जब से वो यहाँ आया तब से हुआ है। इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ये आदमी ने मुल्क की बदनामी कर रहा है, ये आदमी इस मुल्क के आइन तोड़ रहा है और ये आदमी इदारों को बदनाम कर रहा है। ये आदमी इदारों के खिलाफ नफरतें पैदा कर रहा है और इसने अगर आर्मी चीफ को खुश करने की कोशिश की है, और मुझे पूरा यकीन है ये आर्मी चीफ को नहीं पता होगा कि ये जो हुआ है, इसने नुकसान पहुंचाया है। और इमरान खान के ये मुतालबे ऐसे वक्त में सामने आ रहे हैं जब उन्होंने ताज़ा ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमती इत्तेहाद को इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया है। ज़िमनी इंतखाब में 11 जमाती इत्तेहाद मिलकर भी पीटीआई को शिकस्त देने में नाकाम रहा है। कौमी असम्बली के 8 और सूबाई असम्बली के 3 हलकों में होने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजमूई तौर पर 8 नशिस्तें जीतने में कामयाब हो गई। कौमी असम्बली की 8 में से इमरान खान 6 नशिस्तें जीत गए। सूबाई असम्बली की 3 में से 2 नशिस्तों पर पीटीआई ने कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बजाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2 सीटें निकालने में कामयाब रही। ताहम मुस्लिम लीग नून सूबाई असम्बली की सिर्फ 1 नशिस्त ही जीत पाई। मुस्लिम लीग नून की 2 सूबाई नशिस्तें पीटीआई ने छीन ली। फैसलाबाद जैसे नून लीग के गढ़ से भी मुस्लिम लीग नून को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। अलबत्ता मुल्तान से पीटीआई को अपसेट शिकस्त हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मूसा गिलानी ने शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो को शिकस्त दी। इसी तरह कराची के हल्के 237 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैदान मारकर पीटीआई से 2018 का बदला ले लिया। मगर पीटीआई ये दावा कर रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने धांधली से ये निशस्त अपने नाम की है। इस हल्के से धांधली की शिकायत सामने आई है। प्रिजाइडिंग अफसर भी धांधली की शिकायत करते रहे। ये इत्तलात भी सामने आई हैं कि हल्का 237 में पोलिंग के दौरान खाने के वक्फे पर कुछ लोगों ने हल्ला बोला और बैलेट पेपर्स पर ठप्पे लगाए। मलीर के अंदर हो रहा है इस वक्त। ये एमपीए सलीम बलोच और एक पीपल्स पार्टी के कारकुन है सलमान मुराद, वो सारे थानों में, सारे पोलिंग स्टेशन में जाके, उनके साथ पुलिस की 2 स्क्वाड भी हैं और उनके साथ उनके गुंडे भी हैं, वो सारे उधर जाके पोलिंग स्टेशनों में घुस के ठप्पा लगा रहे हैं। ये मलीर के अंदर इस वक्त बहुत शदीद किस्म की धांधली हो रही है। जबकि दूसरी तरफ चारसदा के हल्के NA-24 में अवामी नेशनल पार्टी के अमल वली खान की शिकस्त पर ANP धांधली के इल्जाम आयद कर रही है। गुलाम बिलोर भी दावा कर रहे हैं कि पीटीआई की सूबाई हुकूमत में धांधली से उनको फतह दिलवाई और फतह को शिकस्त में तब्दील किया। तस्लीम नहीं करता, हमारे साथ जाती की हमारी सूबाई गवर्नमेंट ने सारा जिसने स्कूलों ने बदले और इलेक्शन के नतायज को बदले। इसी तरह हल्का NA-22 मर्दान से इमरान खान ने जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना कासिम को अपसेट शिकस्त दी है। तमाम तर तज्जिए और माहिरीन की राय एक तरफ रही और इमरान खान JUIF के गढ़ से निशिस्त निकालने में कामयाब हो गए। इस बड़ी फतह ने पीटीआई का मोराल बुलंद कर दिया है। शानदार कामयाबी के बाद आज पीटीआई की सीनियर क़यादत का इजलास हुआ और इस इजलास में लॉन्ग मार्च के हवाले से हिकमत अमली पर गौर किया गया। इंतखाबी नताइज के बाद अब पीटीआई के लॉन्ग मार्च के लिए ग्राउंड हमवार हो गई है और ये हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए कारगर हथियार साबित हो सकता है। इसी दबाव का नतीजा है कि आज वफाकी वजीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खबरदार करते हुए कहा कि अगर पीटीआई ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई की तो उसे पूरी ताकत से रोकेंगे। आपने जथा कल्चर को प्रमोट करते हुए अगर आपने लॉन्ग मार्च या इस्लामाबाद पे चढ़ाई का फैसला किया तो आपको बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जथा कल्चर जो है, अगर आपने ये इसके ऊपर अमल किया तो ये आखिरी बार होगा। ये इब्तदा आपने करनी है, इसका अंजाम जो है वो फिर हमारे पास होगा। अगर आप जथा लेके इस्लामाबाद पे चढ़ाई करके आपने अगर हुकूमतों को ख़त्म करने का कल्चर रोशनास करवाया तो मेरी बात ये लिख लें कि फिर इलेक्शन नहीं, फिर जथे की तैयारी होगी।
पीटीआई इन नताइज का फायदा उठाते हुए अब जल्द इंतखाबात के लिए हुकूमत पर दबाव डालेगी और हुकूमत जो कल तक पीटीआई से बात करने को तैयार नहीं थी उसे अब नए इंतखाबात के हवाले से पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए नजरसानी करना पड़ेगी। इस हवाले से वफाकी वजीर दाखिला ने इशारा भी दिया है कि इमरान खान गैर मशरूत मुज़ाकरात करें, जबकि फवाद चौधरी ने भी कहा है कि हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। क्या ज़िमनी इंतखाब के इन नताइज के बाद जल्द इंतखाबात की राह हमवार हो गई है? इसी हवाले से बात करने के लिए हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है सेनेटर फैसल जावेद साहब ने। फैसल जावेद साहब, इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च के लिए हुकूमत को डेडलाइन दे दी है। क्या जल्द नए इंतखाबात के लिए डेडलाइन देकर हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जा रहा है और या वाकई लॉन्ग मार्च के लिए निकलेंगे? देखिए, अब तो कौम तैयार है ना, और पूरी कौम का ये फैसला है और कौम की कॉल है जिससे पीटीआई ज्वाइन कर रही है। पूरी कौम तैयार है और उसका एग्जीबिशन हो चुका है। उसका एग्जीबिशन 17 जुलाई को भी हुआ है और उसका एग्जीबिशन कल यानी कि 16 अक्टूबर को भी हुआ है। ये तो अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि एक कैंडिडेट जिन्होंने असेंबली में ही नहीं जाना और उस हल्के को रिप्रेजेंट भी नहीं करना, लेकिन फिर भी उनको वोट देते हैं। किसके लिए? इलेक्शन में वोट देते हैं, इलेक्शन कराने के लिए। ये रेफरेंडम था और ये पब्लिक की अब डिमांड है, तो इसलिए हम इसको बिल्कुल आगे नहीं कर सकते। इसी महीने के अंदर इमरान खान साहब जो हैं वो लॉन्ग मार्च की कॉल दे रहे हैं और इसी महीने में लॉन्ग मार्च हो रहा है। और उन्होंने बिल्कुल ये थोड़ा सा टाइम ज़रूर दिया है कि इस बीच अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं तो फिर बात हो सकती है, लेकिन अदरवाइज हम लॉन्ग मार्च के लिए हमने पूरी तैयारी की है। इमरान खान साहब ने पिछले 6-7 महीनों में जिस तरह से कौम को मोबिलाइज़ किया है, सारे कुछ किया है, तो हम तो चाहेंगे कि अब लॉन्ग मार्च हो। पूरी कौम तैयार है और इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ये तो टस से मस नहीं हो रहे। आज आप महंगाई का आलम देखिए और उसका लोगों ने भरमला इजहार किया है अपने एहतजाज का इस रेफरेंडम के अंदर, इस इलेक्शन के अंदर, और क्लीन स्वीप किया इमरान खान साहब ने। और बाय द वे, इमरान खान साहब दुनिया के पहले लीडर बन गए हैं जो एक असेंबली के 11 विकेटें ले चुके हैं। यानी कि 5 पिछली बार जनरल इलेक्शन में उन्होंने सीटें जीती थी 5 की 5 और अब 6 सीटें जीत के 11 सीटें एक ही असेंबली की एक ही कैंडिडेट ने विन करना, ये इसकी तारीख में। लेकिन फैसल जावेद साहब, दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है खासतौर पर नून लीग की जानिब से कि आप तो अपनी सीटें हार गए हैं, 2 सीटें वो हैं जो आप अपनी हार गए हैं, तो इसमें जीत की खुशी मनाने की क्या जरूरत है? कमाल है, नून लीग तो बात भी नहीं करनी चाहिए उनको, क्योंकि पंजाब के अंदर तो उनकी 3 सीटें थी और उनमें से वो 2 सीटें हार गए हैं। और वो कहाँ से बात करते हैं? उन्होंने तो कोई एक सीट जीती नहीं है नेशनल असेंबली की, एक भी नहीं सीट जीती। और जो हम हारे हैं एक में तो सीधी सीधी धांधली हुई है, वो हम कहते हैं दोबारा इलेक्शन कराएं। और मुल्तान के फैक्टर्स देखे जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे इमरान खान कैंडिडेट भी नहीं थे। लेकिन हमारी हर जगह पर जहाँ इलेक्शन हुआ है वहाँ पे हमारा वोट बैंक बड़ा है। और एक और बात, आप पर भी धांधली के इल्जाम लग रहे हैं फैसल। एमल वली खान कह रहे हैं कि आपने धांधली किया वहाँ पर। भाई हम तो कहते हैं वो इंडियन एक बैट्समैन था, इमरान खान ने श्रीकांत को आउट किया, वो भी यूं ही सर हिलाता जा रहा था कि मैं आउट नहीं हूँ। इमरान खान ने कहा आ जा दोबारा बैटिंग कर, फिर आउट कर दिया अगली बॉल पे, तो आ जाए दोबारा बैटिंग कर लें, आ जाए। हम तो यही तो कहते हैं, हम कहते हैं आ जाए दोबारा इलेक्शन कराएं। वो तो सिंध हुकूमत ने भी आपका चैलेंज कबूल किया, उन्होंने कहा है कि आए दोबारा इलेक्शन कराएं, देख लेते हैं फिर नताइज, बल्कि इससे भी ज्यादा आपको भयानक शिकस्त होगी। बस ये चैलेंज सिर्फ अल्फाज में कबूल किया है, हम तो रेडी हैं। देखें, जो लीडर अवाम में हो, जिसके साथ पूरी कौम खड़ी हो, उसको सियासी मैदान से डर नहीं लगता। जिनको लगता है सियासी मैदान से डर, वो रोज़ एक FIR कटाते हैं इमरान खान के खिलाफ, रोज़ नाश्ते में एक FIR आ जाती है। टेक्निकल नॉकआउट करना चाहते हैं, पॉलिटिकल मैदान में तो नाकाम हो चुके हैं, इसलिए हम भागने वाले नहीं हैं, हम तैयार हैं। 100 हल्कों में भी इलेक्शन हो, इमरान खान 100 के 100 हल्कों में कैंडिडेट होंगे। लेकिन इमरान खान के पास क्या और कोई कैंडिडेट नहीं था? अब इन हल्कों में दोबारा इंतखाबात होंगे, क्या स्ट्रेटेजी थी इसके पीछे, क्या सोच थी कि सारे हल्कों में इमरान खान ही कैंडिडेट रहे? देखें, ये जो बदनीयती है इस इम्पोर्टेड हुकूमत की कि इन्होंने वो हल्के सिलेक्ट किए हैं जहां पर ये कम मार्जिन से हारे थे। इनका ख्याल था कि ये बासानी ये जीत जाएंगे, लेकिन इमरान खान ने इन्हें और बड़े मार्जिन से हरा दिया। तो ये चालें चलते हैं, और अगर ये चालें चलते हैं तो फिर पॉलिटिकल चाल इमरान खान भी चल सकते हैं। और हम कहते हैं कि ये जो बार बार इलेक्शन है, आप बात ही कर रही हैं, हम तो कहते हैं एक बार ही इलेक्शन कराएं जी, एक बार सारा इलेक्शन हो और पूरी कौम। देखें, जमहूरियत में जमहूर की सुनी जाती है, जमहूर अपना बार बार फैसला सुना रहा है, चाहे वो प्रोटेस्ट हो, चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे वो सर्वे हो, चाहे वो रेफरेंडम हो, हर बारी जमहूर अपना फैसला सुना रहा है। तो जिधर कौम है, आप उसके फैसले पे जाए, आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। अगर उस रास्ते से आप गवर्नमेंट में आते हैं,
हमें कबूल होगा। लेकिन जिस रास्ते से ये आए हैं और जो पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, ये तो काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। इन्होंने NRO2 आके किया, अपने आप को रिलीफ, अवाम को तकलीफ दिया। अच्छा, लेकिन मुल्तान वाले हल्के में आपको क्यों शिकस्त हुई है, उसकी क्या वजह है? मैंने कहा ना, मुल्तान में उनके फैक्टर्स को देखा जाएगा, उसकी कई वजूहत हो सकती है। एक इंटरनल एक इस पे एनालिसिस चल रहा है और वो भी सामने आ जाएगा। लेकिन हर लिहाज से ये जो लैंडस्लाइड इसके पीछे क्या मरूसी सियासत का खात्मा तो नहीं है? कि अवाम ने रिजेक्ट कर दिया जिस चीज़ की इमरान खान हमेशा बात किया करते थे, मरूसी सियासत की, उसी को नाकाम बना दिया अवाम ने वहाँ पर? नहीं, अब दूसरी तरफ आप देखें तो वो भी वहाँ पे बेटे थे उनके, ठीक लेकिन है, इमरान खान ने हमेशा रिजेक्ट किया इस चीज़। लेकिन ये जो मेहरबानो है हमारी, ये तो हमारी 2011 से पार्टी वर्कर है और इन्होंने बड़ी, बस बाय द वे, बड़ी अच्छी इन्होंने कैंपेन चलाई है, बड़ा अच्छा तगड़ा काम किया इन्होंने। लेकिन बहरहाल उसका इंटरनल एनालिसिस होगा, वो चीज़ें सामने आएंगी। ठीक है। और क्या लॉन्ग मार्च में जो ताखीर की जा रही थी, ज़िमनी इंतखाबात की नताइज की वजह से की जा रही थी? देखिए, इलेक्शन तो हमने लड़ना था पूरी उसके साथ, और ये ज़रूरी था, और हम हर सियासी मैदान में लड़ने को तैयार हैं। और हमारा जो मार्च है वो भी एक जमहूरी, हमारा जो हक है, हम उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं। पुरअमन मार्च होगा, फैमिलीज़ आ रही हैं, औरतें, बच्चे, बुज़ुर्ग आ रहे हैं, और हम एक पुरअमन मार्च करने जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह पूरी कौम तैयार है, और अब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली हैं। फैसल साहब, अगर हम देखें लॉन्ग मार्च के रिजल्ट की जो तारीख है वो कि इतनी अच्छी नहीं रही है, हुकूमत फिर भी इंतखाबात पर अगर तैयार नहीं होती है तो क्या आप बंद गली में भी जा सकते हैं? नहीं, अब जो इमरान खान जो प्लान कर रहे हैं वो उसके बाद फिर वो फाइनल कॉल होगा। वो आप ठीक कह रही हैं, मार्च वगैरह जो है, कांपे टांगी मार्च भी आया था और बाकी मार्च भी हुए थे, लेकिन ये हमारा एक डिफरेंट नोयत का है और ये इमरान खान साहब को पता है, और इसका रिज़ल्ट है, ये रिज़ल्ट ओरिएंटेड है। फैसल जावेद साहब, जल्द इंतखाबात से मुराद अगले साल मार्च या अप्रैल है। अगस्त में तो वैसे भी असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी, तो फिर इस सारी जो एक्सरसाइज है इसका क्या फ़ायदा है? ये हुकूमत जितनी देर रहेगी, आपको तो वैसे भी सियासी फ़ायदा है, आपके मुताबिक ये हुकूमत एक्सपोज हो रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ज़बरदस्त बात की है कि हर गुजरता घंटा इस हुकूमत का जो है PTI की मकबूलियत में इजाफा कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान उस नहज पे पहुंच जाएगा, जितना हम इनको टाइम देंगे कि वहाँ से वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल होगा। 47% पे इन्फ्लेशन चली गई है। आपके सामने खारजा पॉलिसी की जो अमेरिकी सदर का बयान आया है, हर लिहाज से इकॉनमी हमारी तबाह हो गई है। अपने इन्होंने केसेस ख़त्म कर दिए हैं, अवाम को बिजली, पेट्रोल, डीजल, हर चीज़ का मसला है। मुल्क को जो नुकसान हो रहा है उसकी फ़िक्र है, और सियासी तो फ़ायदा, यू आर राइट, हम जितना इंतज़ार करेंगे हमारी अपनी पार्टी की तंजीम, सारी चीज़ें और तगड़ी होगी। लेकिन हम अपनी पार्टी का नहीं सोच रहे इस वक्त, हम मुल्क का सोच रहे हैं। मुल्क के लिए ज़रूरत है। याद रखें, जो ये डिमांड कर रहे हैं वो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं, और उन्होंने अंदर बैठ करके पूरी सिचुएशन देखी हुई है, और उनको पता है, पहले भी उन्होंने ठीक किया और उनको पता है वो किस तरह ठीक कर सकते हैं। वो मुल्क की फिक्र कर रहे हैं, मुल्क के लिए बोल रहे हैं कि मुल्क को अगर हमने सही तरह से लेके जाना है तो एक अवामी मैंडेट से आई हुई हुकूमत जो है वो। लेकिन फैसल जावेद साहब, जल्द इंतखाबात से क्या मुराद है? जल्द इंतखाबात कब होने चाहिए आपकी नज़र में? अब अगले साल वैसे भी इंतखाबात होने हैं, अबूरी हुकूमत भी आनी है, कहा जा रहा है कि वैसे भी इस सारे प्रोसेस में एक टाइम पीरियड तो चाहिए है, तो आपको क्या लगता है कि जल्द इंतखाबात कितनी जल्दी होने चाहिए? विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स इंतखाबात हो जाने चाहिए। और क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल नहीं है? आप कल तारीख दें और इलेक्शन हो सकते हैं, क्यों नहीं? एक निगरान हुकूमत आएगी और बाकी मामला तय होंगे। अगर प्रैक्टिकल ग्राउंड पे बात करें, क्या प्रैक्टिकल कह रहा हूँ जी, जी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल मुमकिन है कि अगले 2 महीने के अंदर इंतखाबात हो सकते हैं, और ये मुमकिन है और ऐसा करना चाहिए। नहीं करते तो फिर मार्च तैयार है। और आप अगले साल, वो तो जा रहा है अक्टूबर तक काम, ना ना ना, ये बड़ा लेट होगा पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान का हर इस हुकूमत का गुजरता घंटा अवाम पर भारी है, बहुत मुश्किल में है लोग, बहुत ज़्यादा मुश्किल में। अवामी मैंडेट से आई हुकूमत जो है मसाइल हल कर सकती है, लेकिन इमरान खान साहब ने ये आखिरी एक टाइम फ्रेम दिया है और ये ज़्यादा देर नहीं है। आपके पास इन सारे मसाइल का हल है जिनकी आप बात कर रहे हैं कि जल्द हम हल कर देंगे? आपके पास हुकूमत भी रही है 4 साल, तो क्या आपको लगता है कि अवामी मांगों पर पूरा उतरे हैं आप लोग? बिल्कुल, और इसीलिए पब्लिक इमरान खान को वोट दे रही है। इसीलिए इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ आपको पता है हमारी गवर्नमेंट भी है, वहाँ पे लैंड स्लाइड विक्ट्री हासिल की है PTI ने, इसीलिए कि गुड गवर्नेंस के एतबार से। और प्लान इसलिए भी है
कि पिछली दफ़ा जब इमरान खान साहब आए थे उस वक्त भी मुल्क $20 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट था। इमरान खान साहब ने हमारी बावजूद कोरोना के हमारी मैशियत को बहुत बेहतर किया था और अभी भी प्लान मौजूद है और वही प्लान फ़ौरन इम्प्लीमेंट किया जाए। उसकी कुछ हदोखाल हैं जो इस छोटे से प्रोग्राम में शेयर नहीं हो सकते, लेकिन वो प्लान मौजूद है और वो प्लान आके इमरान खान साहब इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमें जमहूरी इस रवायात के ऊपर और जमहूरी जो एक मुल्क के अंदर एक जो इस वक्त फाशिस्ट एक हुकूमत है, इससे छुटकारा हासिल करना है, जमहूरियत की तरफ जाना है और पब्लिक को मैंडेट देना है, इख्तियार देना है जमहूर में जमहूरियत को। सही। फैसल जावेद साहब, जल्द इंतखाबात के लिए हुकूमत से मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। आज वज़ीर दाखिला भी फरमा रहे थे कि मुसल्लह वायलेंस करके इलेक्शन नहीं हासिल किए जाते, इलेक्शन हासिल करना है तो मेज़ पर आएँ। हुकूमत तो मुज़ाकरात की दावत दे रही है आपको, आप इस दावत को कबूल करेंगे क्या? बाय द वे, कौन वायलेंस कर रहा है? वायलेंस तो ये करते हैं, 25 मई को इन्होंने किया है और हमारा पूरा मन एहतजाज होता है, फैमिलीज आती हैं, औरतें, बच्चे, हमारा पूरा मन एहतजाज होगा, कोई वायलेंस नहीं होगा। वायलेंस अगर करेंगे तो ये करेंगे और ये एक गैर जमहूरी रवैये, इनके गैर आइनी इनकी गुफ्तगू और गैर पार्लिमानी गुफ्तगू, इनकी धमकियाँ, ये अब चलने की नहीं है। कौम ने फैसला कर लिया है भाई इलेक्शन कॉल करो वरना मार्च तो हो रहा है। तो इसलिए अगर वो बैठने की बात करते हैं, मुज़ाकरात की बात करते हैं, तो उसका एक ही रास्ता है और वो ये है कि पहले इलेक्शन की तारीख दें, फिर बाद में बातचीत हो सकती है। इसका मतलब है डेडलॉक तो बरकरार है। वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में आए फिर मुज़ाकरात हो जाएंगे। ना 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 ना, पार्लियामेंट में हम आएंगे लेकिन 2/3 अक्सरियत लेकर। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि आप पहले पंजाब की और केपी की असम्बली तहलील नहीं करते, सिर्फ बात ज़बानी ही करते हैं। भाई बात सुने, हमने ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत जो आई है, जिस पार्लियामान के ऊपर डाका पड़ा गया है, जिसके अंदर खरीदो फरोख्त हुई है, जो सारी चीज़ें हुई हैं, वहाँ पे हम नहीं हैं और हमने बाइकआउट पे हैं और हम समझते हैं कि पाकिस्तान में तमाम मसाइल का वाहिद हल है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और अब खैर अब तो बात बहुत आगे चली गई है ना, अब तो पब्लिक तैयार है, कौम तैयार है और अब इंशाल्लाह कौम अपना हक लेना जानती है और इंशाल्लाह अब लॉन्ग मार्च की तैयारियां हैं। बाकी हम इधर हमारे चेयरमैन और कुछ 2-3 सीनियर साथी हैं, उनको पता है कि क्या है, लेकिन हम जैसे जो वर्कर हैं हम तो लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हैं और हम समझते हैं कि वो वाहिद रास्ता है पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने का। अच्छा, लेकिन वज़ीर दाखिला तो फरमा रहे हैं कि इब्तिदा आप करेंगे, अंजाम हम करेंगे। वो तो आपको किसी तौर पर छोड़ने के मूड में नहीं है, कह रहे हैं कि अगर चढ़ाई करेंगे तो हम जवाब देंगे। इब्तिदा भी हो चुकी है और अवाम ने इनकी इंतहा भी कर दी है, इनको फारिग कर दिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, PDM का ये जो पूरा एक फार्मूला था ये नाकाम हो चुका है, बुरी तरह नाकाम हो चुका है। इसमें बहुत से इनके लोगों के साथ हाथ हुआ है और उनको समझ है, वो अपने हलकों में उनकी ज़मानतें ज़ब्त हो रही हैं। सबसे बड़ा इसमें नुकसान MQM को कराची में हो गया है, आपके सामने है वो सूरत हाल। और और हमने उस वक्त कहा था कि जो इधर जाएगा वो असल में अपने हलके की सियासत से आउट हो जाएगा और वो ऐसा ही हो रहा है। इनके लिए अब जीतना नामुमकिन हुआ है। तो जैसे जैसे ये इस तरफ मज़ीद जाएंगे ये पॉलिटिकली नीचे ही जाएंगे। तो इसलिए अगर तो ये इलेक्शन अनाउंस कर देते हैं अभी तो ये बेहतर होगा, वरना गेम इनके हाथ से अब निकल चुकी है। कह रही है हमारा लीडर बाहर था, हमारी लीडरशिप यहाँ पर नहीं थी, इसलिए हम ये इंतखाब हार गए हैं। और दूसरी वजह वो महंगाई को करार दे रहे हैं कि वो कंट्रोल करने में नाकाम रहे हैं। महंगाई एक बड़ी रीज़न है उनकी नाकामी की। देखें, जो बाहर हैं वो तो भागे हुए हैं, खुद अपनी मर्जी से दवाई लेने गए हैं, वापस नहीं आए। मोस्ट वेलकम, वापस आए। और जो महंगाई की वजह है वो जाहिर है इस वक्त 47% पे इन्फ्लेशन चली गई है और बहुत ज़्यादा महंगाई है और इन्होंने सारी हदें क्रॉस कर दी हैं और आवाम ने अपना गुस्सा दिखाया है, लोगों का गुजारा नहीं हो रहा। और यही है, लोग डिमांड क्यों कर रहे हैं इलेक्शन के अंदर। एक इलेक्शन की पाकिस्तान की तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि जिधर एक कैंडिडेट ने असम्बली में ही नहीं जाना और उनको वोट पड़ रहे। इसीलिए ये पब्लिक का एक सेंटिमेंट है। अगर हमने इसको रीड ना किया तो हम पाकिस्तान के साथ ज़्यादती करेंगे। इस वक्त सबको ये मैसेज गया है और सब जो खुदा के लिए इस मुल्क की फ़िक्र करें, खुदा के लिए ये जो पुराने हरबे इस्तेमाल हुए हैं, जो चीज़ें हुई हैं, ये नहीं चलने की हैं और इससे पाकिस्तान को भी नुकसान हो रहा है और इससे ओवरऑल हमारे जो लोग हैं, अवाम, ख़ास तौर पे गरीब लोग जो हैं, वो उनकी बद्दुआएं भी हमें लग रही हैं। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम मुल्क को आगे लेके जाने के लिए सीधी तरह से इलेक्शन अनाउंस करें, फ्री एंड फेयर, और वो एक ही रास्ता आगे जाने का। और आखिर में फैसल जावेद साहब, अब मियाँ साहब भी कह रहे हैं कि वापस आ रहे हैं जल्दी, तो क्या PTI तैयार है उनका मुकाबला करने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। इमरान, देखिए बात सुने, इमरान खान नाम है
बड़े बड़े चैलेंजेस, अदरवाइज तो वो बोर होते हैं।